बहुएं सासों की दुआएं लें, औलाद माँ बाप की दुआएं लें, इसी तरीके से पड़ोसी की दुआएं लेना सीखो। दर्जनों साल की मेहनत उस मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी जहां दुआएं पहुंचाएगी। हर एक आप किसी भी तरक्की याफ्ता शख्सियत को लाओ, मैं उसके पीछे दुआ ना साबित कर दूं तो फिर क्या? जो बेदुआ है वो बेफैज है, जो दुआ वाले हैं देख लेना उनको। आप देखें किसी हर तरक्की याफ्ता आदमी के पीछे दुआ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इतना बड़ा बादशाह गुजरा कि उसके रोग की धमक जो वो शर्क से लेकर गर्ब तक थी। अल्तमश बादशाह कैसे बने? वो तो एक गुलाम थे। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह कैसे बने? गुलाम थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी दोनों एक दरख्त के नीचे दोनों बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे थे। इनके मालिक ने, शमसुद्दीन के मालिक ने कहा कि बेटा जरा जल्दी जाना, फला काम करके आना। ये घोड़ा लेकर के निकले तो देखा कि दो अल्लाह वाले बैठे हुए। सोचा ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ करके चला जाऊं। तवज्जो करना मेरे जवानों, तवज्जो करना। देखो अल्लाह अकबर, उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, आज के जवानों का हाल अजीब है। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी? अल्लाह अकबर, दो अल्लाह वाले जमीन पे बैठे हैं और मैं घोड़े पे बैठ करके जाऊं। वो दूर से देख करके घोड़े से नीचे उतरे, उसकी लगाम पकड़ी और झुक करके गए, दोनों को सलाम किया। बाबा कुतुब ने फरमाया देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने टोका हजरत वो तो कोई गुलाम है। गुलाम वो क्या? फरमाया फकीर की जुबान से निकल गया, जिसने हमारा अदब किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम दिल्ली का बादशाह बना किसी की दुआ से। देखो ये दुआ है, तरक्की में दुआ। मैंने अभी पढ़ा ना गौस पाक का फिक्र कदमी हाज़िल रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसके पीछे भी बैकग्राउंड दुआ का है। हुजूर गौस पाक की जवानी की शुरुआत थी, बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी माने गांव के अंदर घर घर भीख मांग। लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। तुम किसी पे भी जुल्म करोगे, अजियत अल्लाह को पहुंचती है।